बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप ज़ी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी अच्छे कंट्री का या बड़े कंट्री का। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी क्या हमें वीज़ा ग्रांट हो सकता है अगर हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है किसी बड़े कंट्री जैसे शेंजन हो गया, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे कि आपकी प्रोफाइल इसके मुताबिक हो या आपके डॉक्यूमेंट्स इन ममालिक के मुताबिक हों। अगर आप इन ममालिक का वीज़ा अप्लाई करें तो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के तो आपका वीज़ा अप्लाई आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज की तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीजा ग्रांट कर देते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सोशल कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर आपके सोशल टाइज अपने मुल्क के साथ बहुत अच्छे हैं तो आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। लेकिन बाज ममालिक ऐसे भी हैं कि अगर आप जब उनका वीजा अप्लाई करें तो वो आपको बाकायदा रिफ्यूजल लेटर में लिख कर देते हैं कि हमने आपका वीजा इसलिए नहीं लगाया कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कनाडा। कनाडा का जब भी आप वीजा अप्लाई करें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो वो आपको रिफ्यूजल लेटर में लिख कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो आपको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीजा ग्रांट कर देते हैं, जैसे यूके है। अगर यूके की बात करें तो यूके जो है आपकी इनकम की जस्टिफिकेशन को बड़े प्रॉपरली तरीके से देखता है। अगर आपकी इनकम प्रॉपर हो तो और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो तो आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है यूके का विजिट। लेकिन यूके में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपकी जो प्रॉपर ट्रांजैक्शंस आप बैंक में कर रहे हैं और आप प्रॉपरली अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं तो आपका वीजा यूके का लग सकता है अगर आप एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जी कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो 2 करोड़ की है, 4 करोड़ की है। जब मैं उनसे अगला सवाल करता हूं जी क्या आपके पास जो आपने ये फिगर बताई है 2 करोड़, 4 करोड़ या 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, क्या आपके अकाउंट में ये बैलेंस, ये पैसे मौजूद हैं? तो उनका जवाब होता है नहीं जी ये ऐसा नहीं है। ये जो 2 करोड़ 4 करोड़ मैंने बताया ये टोटल हमारी बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे पास बैलेंस जो है, जब मैं पूछता हूँ आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है तो मुझे बताया जाता है कि जी 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट में एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं किया होता। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है किसी ने 2 करोड़ या 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन की है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके अंदर ट्रांजैक्शंस पैसे इन हुए आउट हुए, इतने करोड़ इन हुआ, इतने करोड़ आउट हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि आपका जो है प्रॉपर बैलेंस इसके अंदर आपने मेंटेन नहीं किया। देखें, ट्रांजैक्शन को आप बैलेंस नहीं कह सकते, ना ही इसका मतलब ये होता है कि आपने बैलेंस मेंटेन किया है। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एवरेज बैलेंस का मेंटेन होना अकाउंट में बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ अपने अकाउंट में लाख या 2 लाख रुपया से अपने अकाउंट को मेंटेन किया और इन द एंड ऑफ द डे आपने 10 लाख या 15 लाख बैलेंस जो है उसमें एडअप करवा लिया और 6 महीने की स्टेटमेंट निकलवा ली और आपने वीजा अप्लाई कर दिया। देखिए ऐसे नहीं होता। इस तरह अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा जो है रिफ्यूज हो जाएगा। वीजा ऑफिसर जो होता है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट शुरू से लेकर एंड तक की जो आपने दी होती है उसको शुरू से लेकर एंड तक देखता है। वीजा ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता कि उसने आपके आखिरी 10 या 15 दिनों में जो आपने बैलेंस एडअप किया सिर्फ वो देखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वीजा ऑफिसर ने आपका आखिरी दिनों का बैलेंस नहीं देखना होता, उसने शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर 6ठे महीने के आखिरी दिन तक देखना ये होता है वीजा ऑफिसर ने क्या इस पर्सन ने अपने अकाउंट में एवरेज बैलेंस को मेंटेन किया है कि नहीं किया है। की मिसाल ऐसे है कि अगर आपने 1 साल की स्टेटमेंट दी है या 6 महीने की स्टेटमेंट दी है कि पहले दिन आपका बैलेंस कितना था और दूसरे महीने आपका बैलेंस कितना था, तीसरे महीने आपका बैलेंस कितना था, चौथे या 5वें महीने आपका बैलेंस कितना था और 6ठे महीने में जब आपने सारी स्टेटमेंट निकलवाई और 6ठे महीने के आखिरी दिनों में आपका बैलेंस कितना था। तो वीजा ऑफिसर इस तरह एवरेज निकालता है आपके क्लोजिंग बैलेंस की या जो अकाउंट में आपका बैलेंस होता है।
अगर आपका बैलेंस एवरेजली मेंटेन हो रहा है हर महीने और आपका अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो वीजा ऑफिसर की नजर में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपको इससे ये साबित होता है, वीजा ऑफिसर ये जज करता है कि जी इस बंदे की जो है फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है। इससे आपको वीजा ग्रांट होने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन करें और आखिरी 3 से 4 दिनों में अपने बैलेंस को, अकाउंट के बैलेंस को टॉप अप कर लें, 10 लाख पर ले जाए, 15 लाख पर ले जाए या 20 लाख पर ले जाए। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन आप आखिरी दिनों में या आखिरी अयाम में करते हैं तो उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। इसी पॉइंट के ऊपर बहुत सारे लोगों के वीजा जो है वो रिफ्यूज होते हैं। आप चाहे वो अमेरिका, यूएस का हो, कनाडा का हो या शेंजन का हो, तो आपको अगर इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको वीजा ग्रांट कतन नहीं किया जाएगा। तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपने एवरेज बैलेंस मेंटेन किया हुआ है शुरू से लेकर एंड तक, जितनी भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो 3 माह की या 6 माह की है, तो आपने इसमें एवरेज बैलेंस को जरूर मेंटेन करना है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपने प्रॉपरली अपने एवरेज बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे आ रहे हैं उनका आपके पास प्रॉपर सबूत है और आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपको वीजा मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज है इस हवाले से वो है आपकी सोशल टाइज। अगर आपकी सोशल टाइज अपने मुल्क के साथ अच्छी है, अगर आप मैरिड हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको इस तरह भी वीजा ग्रांट होने में बहुत ज्यादा जो है वो आसानी होगी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप नंबर 2 पे आपके सोशल टाइज अच्छे हैं और आप जो है अपनी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे तरीके से एवरेज बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और आप अपनी हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपको वीजा मिलने में यकीनी तौर पर आसानी होगी और बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा। और अगर मैं ममालिक की बात करूं कि कौन से ऐसे ममालिक हैं, चंद ऐसे जो कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के आपको वीजा ग्रांट कर देते हैं, तो उसमें सेरे फहरिस्त है यूएसए, स्पेन, इटली, हॉलैंड और यूके। तो जी ये थी जी हमारी आज की वीडियो कि जी अगर आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी जाना चाहें तो ये अगर आप इस तरह प्लान करें तो आपका वीजा लग सकता है। अगर इस हवाले से आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।